या रब सल्ले अला नबी दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन वबिहिल वसूलु बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ और फिर उस इक़्तिबास की शरह आपके सामने एक बोल न्यूज़ के चैनल के जरिए आपको रखता हूँ, उनके आर्टिकल के जरिए आपको सुनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अहमदी मुसलमान अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ हर फील्ड में वो सबसे आगे हैं खुदा के फजल और करम के साथ। और हजूर का जो वो हजूर की तहरीर है वो किस तरीके से रोज रोशन की तरह हर रोज पूरी होती है, आपके सामने उसकी जीती जागती तस्वीर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने बानी जमात अहमदिया का ये इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ। किताब आपके सामने मौजूद है दोस्तों, रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 है, सफ़र नंबर 409 है। किताब का नाम तजल्लियात इलाही है। इसमें बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लेकिन खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिल में बिठाएगा और मेरे सिलसिले को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरके को गालिब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों के रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे और हर एक कौम इस चश्मे से पानी पिएगी और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहाँ तक कि जमीन पर मुहित हो जाएगा। बहुत सी रोकें पैदा होंगी और इब्तला आएंगे, मगर खुदा सबको दरमियान से उठा देगा और अपने वादा को पूरा करेगा। और खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, यहाँ तक के बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे। अब दोस्तों इस तहरीर के बाद मैं आपके सामने बोल न्यूज का एक आर्टिकल रखता हूं जिसमें वो एक शख्स की इस कदर तारीफ बयान करते हैं कि सुनने से ताल्लुक रखती है। ये मैं आपके सामने आर्टिकल रखता हूं, जरा ये सुने। दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी इजाद करने वाला पाकिस्तानी, दुनिया की ताकतवर तरीन बैटरी की इजाद करने वाले मुजीब इजाज एक पाकिस्तानी है जो अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी चला रहे हैं। जिमनाई नामी यह बैटरी सिर्फ एक चार्ज में किसी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को 752 मील या 1200 किलोमीटर तक का तवील सफर करने के काबिल बना सकती है। मुजीब इजाज की अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी के नाम से कंपनी बहुत तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। मुजीब इजाज की जिमनाई बैटरी 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजादात में से एक मानी जा रही है। यानी ये तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि दुनिया की सबसे पावरफुल बैटरी है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजाद है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो फिर बनता है ना, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है, बड़ी इजादात में से एक मानी जा रही है। मुजीब ने अपनी कंपनी की बुनियाद ही इस मकसद के साथ रखी है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियों के लिए एक ऐसी जदीद तरीन बैटरी तैयार करेंगे जो इनके एक चार्ज में ज्यादा तवील सफर तय करने के मसले को हल कर सके। लेकिन मुजीब इजाज के पास अपनी कोई जाती प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज न थी जिसे फरोख्त करके वो किसी ऐसी कंपनी का आगाज कर सकते जो मुस्तकबिल के जदीद बैटरियां तैयार करे। ऐसे में उन्होंने अपना प्लान बिल गेट्स और अमेज़न के जेफ बेजोस के सामने रखा। ये दोनों नाम तो आप जानते होंगे, कौन नामों को जो है वो नहीं जानता। मजकूरा दोनों शख्सियात को इनका प्लान पसंद आया और उन्होंने मुजीब की कंपनी में $25 मिलियन तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सरमायाकारी कर दी। और आज मुजीब ने जिमनाई बैटरी तैयार करके बिल गेट्स और जेफ बेजोस की सरमायाकारी को दुरुस्त साबित किया। मुजीब इजाज की जिमनाई बैटरी को एलोन मस्क की टेस्ला मोटर्स की जानब से अपने गाड़ियों के नए मॉडल एस के लिए मुंतखब करना न सिर्फ मुजीब के लिए बड़ी कामयाबी है
बल्कि पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान कौम के लिए बाइसे फख्र है। आज जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में इंडिया के सीईओज हैं, जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ऐसे में मुजीब एजाज ने साबित किया है कि पाकिस्तानी भी इतने ही बासलाहियत हैं। मुजीब से मुताल्लिक दिलचस्प बात यह है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन साज कंपनी एप्पल में बतौर सीनियर डायरेक्टर भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उसके अलावा वो अमेरिका की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फूड्स मोटर्स से भी वाबस्ता रहे हैं। दोस्तों, ये जो बात बयान की जा रही है, ये बात यहीं पर बस नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बोल न्यूज ने एक वीडियो भी बनाई है। उस वीडियो में क्या बात बयान की है, ये $30 मिलियन की बात को आप हज़फ कर दें और बाकी बात आप सुने कि वो क्या बात बयान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में तुर्क सफारत खाने में $30 मिलियन देकर जाने वाला पाकिस्तानी कौन है? बोल न्यूज ने पता लगा लिया। अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी के मालिक मुजीब एजाज मेहनत, जहानत और दयानत की आला मिसाल है। मुजीब की कंपनी दुनिया की ताकतवर तरीन बैटरी जेमिनाई बना चुकी है, जो एक चार्ज पर गाड़ी को 1200 किलोमीटर सफर के काबिल बना सकती है। दरिया दिल शख्स ने किया बड़ा काम, रोशन कर दिया मुल्क का नाम। तुर्किया के लिए $30 मिलियन देने वाला कौन था? बोल न्यूज ने पता लगा लिया। नाम है मुजीब एजाज, एक ऐसा ज़हीन दिमाग जिसने अमेरिका में रहते हुए कामयाबी के झंडे गाड़े। वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी के मालिक मुजीब एजाज दुनिया की ताकतवर तरीन बैटरी के मौजूद हैं। जेमिनाई नामी बैटरी एक चार्ज पर गाड़ी को 1200 किलोमीटर सफर के काबिल बना सकती है। मुजीब की कंपनी का मकसद ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ताकतवर तरीन बैटरियों की फराहमी। मुजीब एजाज ने कारोबार किसी सरमाए से नहीं, सिर्फ मेहनत और जहानत से खड़ा किया। बिल गेट्स और अमेज़न के जेफ बेजोस को $25 मिलियन सरमायाकारी पर राजी किया और कुछ ही पल में दिखा दिया कि दोनों शख्सियत ने सरमाया दुरुस्त जगह लगाया है। एलन मस्क की टेस्ला मोटर्स ने मुजीब एजाज की जेमिनाई बैटरी को अपनी गाड़ियों के लिए मुंतखब कर लिया। जलजला ज़दगान की बड़ी इमदाद करके मुजीब ने साबित कर दिया कि वो बेहतर दिमागी नहीं, कुशादा दिल के भी मालिक है। जी दोस्तों, ये आपने बोल न्यूज के ऊपर ये वीडियो सुनी होगी, जिसमें ये मुजीब एजाज की जहानत और सलाहियत पर किस तरह ये बात बयान कर रहे हैं और किस तरह ये खुश हो रहे हैं। और ये बात यहीं पर बस नहीं है, बल्कि यूट्यूब के एक चैनल है, उसके ऊपर भी इनके मुतल्लिक एक वीडियो लगी हुई है, जिसको तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और वो गैरंडियों के चैनल है, उसके ऊपर भी मुजीब एजाज साहब की यही बातें बयान की गई हैं और उनमें यह बताया गया है कि मुजीब एजाज साहब ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे बेहतरीन और ताकतवर बैटरी ईजाद करने वाले ये शख्स हैं। अब इन शख्स का ताल्लुक किस जमात से, किस कम्युनिटी से है? ये अल्लाह ताला के फजल करम के साथ अहमदी मुसलमान है और अहमदियत से इनका ताल्लुक है। ये आपके सामने दोस्तों मैं एक वीडियो रखता हूँ, दिस वीक विद हजूर USA 2022 टू स्पेशल। अब इसमें ये मुजीब एजाज साहब यहाँ पे खलीफत मसीह खामिस अजीज से जमात अहमदी के मौजूदा और 5वें खलीफा, उनसे ये सवाल कर रहे हैं, उनसे ये बात बयान कर रहे हैं, उनको ये अपना बात बता रहे हैं। ये जरा समाअत फरमाइए। I work in the field of electric vehicles on battery technology. By Allah's grace, I founded a company named One to glorify the unity of Allah. अच्छा, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी कंपनी का नाम वन इसलिए रखा है ताकि अल्लाह ताला की वहदानियत की अजमत जाहिर हो। कमाल, खुदा की कसम से कमाल दर कमाल बात यह है कि वन इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह ताला एक है। वन नेक्स्ट कंपनी सिर्फ इस बात की वजह से बनाया है, वन नाम रखा है कि खुदा ताला चूंकि एक है और उसकी अजमत और वहदानियत को जाहिर करने के लिए मैंने वन रखा है। ये वही बात है जब डॉक्टर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपने ये थ्योरी, जब ये फिजिक्स की थ्योरी पेश की जिसके ऊपर आपको नोबेल इनाम मिला, तो आपने ये किस तरह हासिल किया, किस तरीके से पढ़ा? आप वो तो डॉक्टर अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं कुरान को पढ़ता गया हूँ और मेरे ज़हन में ये थ्योरी आती गई है। कुरान को पढ़ा और कुरान ने मेरे ज़हन में ये थ्योरी डाली है कि यार ये थ्योरी इस तरह हो सकती है, इससे तो ऐसी सी इजाज़त हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने वो चीज़ इजाद की। आगे से And bring electric vehicles to the masses. Earlier this month, One announced a world's first in lithium-ion cell performance with a new chemistry capable of 1,000 kilometers on a single charge, while costing less than commonly available lead-acid batteries. I was previously guided by Hazur to work on technology for the masses. I humbly seek prayers that this technology will accelerate the adoption of electric vehicles globally, including in developing countries. Jazakumullah, please keep Have you been to Ghana to explore some more avenues?
I have not been to Ghana. Do you think And there's any possibility of also starting your here. business there? And in Ghana, there is supply of lithium and other materials that we are searching. Yeah, I think you should try to explore some more African countries Okay, inshallah. Jazakumullah Hazar. because you cannot just rely on one country. Yes, inshallah. Make proper feasibility plan and then move on. Then go Inshallah. ahead. अच्छा? Jazakumullah Hazar. Assalamu alaikum. क्या है जी, ये अफ्रीकन कंट्री में भी इंशाल्लाह ताला अपने कमीशन बनाएंगे, अपनी चीजें बनाएंगे और वहां पर भी इजारात करेंगे। और हजूर ने भी ये ताकीद कर दी है और इंशाल्लाह हजूर की ताकीद के मुताबिक ये वहां पर भी अपनी कोई कंपनियां खोलेंगे और वहां पर भी ये मजीद इजारात करके जो है अफ्रीका को भी इंशाल्लाह ताला वो जो है वो तरक्की याफ्ता मुमालिक में इंशाल्लाह ताला उनको शुमार करवाएंगे। और साइंस इस कदर तरक्की कर रही है और साइंस की दुनिया में इनका नाम 21वीं सदी में सबसे बड़ी इजाद में पहले नंबर पे नाम खुदा ताला के फजल करम से आ रहा है। ये खुदा का फजल नहीं है, ये खुदा को शुक्र नहीं है तो और क्या है। अब ये साथ हजूर ने जो बात बयान फरमाई है मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कि मुखालफीन का मुंह बंद करेंगे। ये मुखालफीन अहमदियत कहते हैं कि अहमदियत में ना दिमाग होता है, ना इनमें कोई अकल होती है, ना दूसरे की बात करते हैं। अब ये यहाँ पे एक बंदे ने साबित कर दिया है कि अहमदी मुसलमानों में किस तरह खुदा के फजल करम से ज़हीन वो होते हैं, किस तरह उनका ज़हन काम करता है। और फिर उसमें जो वन नेक्स्ट एनर्जी वन नाम रखा गया वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की वादानियत को वो फरोग देने के लिए और लोगों को बताने के लिए, यानी अमेरिका में रह के साइंस में काम करके साइंस को और बाकी दीगर अकनाफ आलम को यह पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला एक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। सुभान अल्लाह, कितने कमाल की बात है। और इसके ऊपर मुसलमान जो है, पाकिस्तान जो है वो फख्र से साथ बुलंद कर रहा है। और अब अगर इनको ये पता लगे कि भाई ये बंदा तो कादियानी है, तो जो शर पसंद अनासर है, जिनको इल्म से नफरत है, जिनको इंसानियत से नफरत है, जिनको मदद से नफरत है, जिनको जो है वो साइंस से नफरत है, वो इससे जरूर वो हसद करेंगे कि यार ए बंदा आगे क्यों आ गया, ये बंदा आगे क्यों आ गया। तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। बाकी जिन लोगों को मोहब्बत है इंसानियत से, जिनको मोहब्बत है इस्लाम से, जिनको मोहब्बत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिनको मोहब्बत है कुरान पाक की तालीमात से, वो इस पे फख्र करेंगे कि वाकई ये किस कदर अजीमुशान जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया कि मजहब की दुनिया में, साइंस की दुनिया में इंसान किस कदर तरक्की कर गया। और दूसरे नंबर पे अमेरिका इस बात से बड़ा तमतराता था, बड़ा वो कहता था जी हम आईटी में सबसे आगे हैं, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बिलखसूस पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि पाकिस्तानी भी खुदा के फजल करम के साथ किसी से काम नहीं है। अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो इतनी बैटरी बनाने की हिम्मत पैदा करे। और सबसे बड़ी बैटरी अल्लाह के फजल करम से बनाने की सआदत अहमदी मुसलमान को हासिल हुई है। ये दोस्तों था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिए नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। और साथ ही साथ ये मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने मौजूद है, इसका ये यूज़र नेम है, आप इसके ज़रिए मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ ही ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसका यूज़र नेम भी वही है जो ट्विटर अकाउंट का यूज़र नेम है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।